अस्सलाम वालेकुम। इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती नेमत सुकून है, मगर यही नेमत अक्सर उसे सबसे कम नसीब होती है। महल, दौलत, ताकत और इख्तियार, बज़ाहिर ये सब कुछ दिल को मुतमईन कर देना चाहिए, मगर हकीकत इसके बरक्स है। आज की ये हिकायत हमें एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाती है जिसके पास सब कुछ था सिवाय दिल के सुकून के। ये कहानी शेख सादी के अंदाज में लिखी गई एक हिकमत भरी दास्तान है जो हमें इंसान की ना खत्म होने वाली ख्वाहिश, हिर्स और कनात के राज से आशना करती है। आइए इस कहानी के जरिए जानने की कोशिश करें कि असल अमीरी क्या है और सुकून आखिर कहाँ मिलता है। पुराने जमाने का जिक्र है कि मशरक के एक अजीम मुल्क पर एक बहुत ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि कहा जाता था कि उसके मुल्क में सूरज कभी नहीं डूबता। उसके महल की दीवारें संगे मरमर की थीं, सुतून सोने से मढ़े हुए थे और बागों में ऐसी नहरें बहती थीं जिनमें गुलाब का अर्क मुलाया जाता था। जाहिरी तौर पर बादशाह के पास वो सब कुछ था जिसकी इंसान तमन्ना कर सकता है। दुनिया के लजीज तरीन खाने, नरम तरीन बिस्तर और हजारों खिदमतगार जो उसके इशारे अबरू, आंख के इशारे के मतज़िर रहते। मगर बादशाह के पास एक चीज नहीं थी, सुकून। रातें उसके लिए अजाब बन गई थीं। वो मखमल के गद्दों पर करवटें बदलता रहता, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसे लगता था कि उसके सीने में एक ऐसा खला है जो किसी हीरे, जवाहिर या फतह से नहीं भर रहा। उसने दुनिया के बड़े बड़े हकीम बुलाए, मूसीकारों को बुलाया कि शायद साजों की आवाज से नींद आ जाए, लेकिन सब बेसूद। उसका दिल हर वक्त होलता रहता कि कहीं ये सब छिन न जाए, कहीं कोई बगावत ना हो जाए। मुझे मजीद मुल्क फतह करने हैं। एक रात जब बादशाह का दम घुटने लगा तो उसने भेस बदला, आम कपड़े पहने और महल के पिछले दरवाजे से निकलकर दरिया के किनारे चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। चलते चलते बादशाह की नजर एक दरख्त के नीचे बैठे एक फकीर दरवेश पर पड़ी। वो फकीर फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। उसके सामने एक टूटी हुई लकड़ी का प्याला पड़ा था और वो मजे से सूखी रोटी पानी में डबोकर खा रहा था। और हैरत की बात यह थी कि वो मुस्कुरा रहा था और जेरे लब कुछ गुनगुना रहा था, जैसे वो कायनात का सबसे खुशनसीब इंसान हो। बादशाह को बहुत हैरत हुई। वो फकीर के पास गया और पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तेरे पास न घर है, न दौलत, न अच्छा खाना। कल की तुझे खबर नहीं, फिर भी तो इतना खुश और बेफिक्र कैसे है? मुझे देखो, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं सुकून को तरसता हूं। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा। वो बादशाह को पहचान गया था, लेकिन जाहिर नहीं किया और मुस्कुरा कर बोला, ए अजनबी, मेरा ये प्याला कैशकोल देख रहे हो? मेरा सुकून इस बात में है कि मुझे उस प्याले को भरने की फिक्र नहीं है, जबकि तेरी परेशानी ये है कि तेरे पास जो बड़ा प्याला दिल की ख्वाहिश है, तो उसे भरने की कोशिश में हिलकान हो रहा है। बादशाह को बात समझ न आई। उसने अपनी जेब से अशरफियों, सोने के सकों की एक थैली निकाली और गुरूर से कहा, मुझे तेरी फलसफियाना बातें समझ नहीं आती। तुझे शायद दौलत की कमी ने दीवाना कर दिया है। ला, मैं तेरा ये छोटा सा प्याला सोने से भर देता हूं ताकि तुम सारी जिंदगी ऐश कर सको। फकीर हंसा और बोला, बादशाह सलामत। उसने राज खोल दिया। आप कोशिश करके देख लें, लेकिन मेरा यह प्याला बहुत अजीब है। मुझे डर है कि आपका खजाना खत्म हो जाएगा, मगर यह प्याला नहीं भरेगा। बादशाह की अना को चोट लगी। उसने कहा, एक मामूली सा लकड़ी का प्याला और मेरा शाही खजाना? तुम मजाक करते हो। बादशाह ने थैली का मुंह खोला और मुट्ठी भरकर सिक्के उस प्याले में डाले। जैसे ही सिक्के प्याले में गिरे, एक अजीब वाकया हुआ। सिक्के प्याले के अंदर जाते ही गायब हो गए। प्याला जूं का तूं खाली रहा। बादशाह ने हैरत से आंखें मिली। उसने पूरी थैली उलट दी, लेकिन प्याला फिर भी खाली। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने फौरन अपने वजीर को, जो खुफिया तौर पर पीछे आ रहा था, आवाज दी और हुक्म दिया, खजांची को बुलाओ, हीरे, जवाहरात, मोती सब ले आओ। आज मैं देखता हूं कि यह फकीर का प्याला कैसे नहीं भरता। गाड़ियां भर भर कर खजाना दरिया किनारे लाया गया। बादशाह ने हीरे डाले, याकूत डाले, सोने की ईंटें डाली, लेकिन वो छोटा सा प्याला किसी गहरे कुएं की तरह सब कुछ निगलता गया और खाली का खाली रहा। सुबह होने लगी। बादशाह का खजाना आधा खाली हो चुका था।
बादशाह पसीने में शराबूर हो गया। वो थक कर जमीन पर बैठ गया और उस फकीर के कदमों में गिरकर बोला, ए दरवेश, मैं हार गया। मैंने दुनिया फतह कर ली, लेकिन तेरे उस छोटे से प्याले को न भर सका। मुझे बता, ये प्याला किस चीज का बना है? क्या इस पर कोई जादू है? फकीर ने प्याले को उठाया, उसे उल्टा किया और मिट्टी झाड़ते हुए एक ऐसी बात कही जिसने बादशाह की जिंदगी बदल दी। फकीर ने कहा, ए बादशाह, इस प्याले पर कोई जादू नहीं है। ये प्याला इंसान की ख्वाहिश और हिर्स की हड्डी से बना है। इंसान की ख्वाहिश का प्याला कभी नहीं भरता। अगर उसे एक वादी सोने की मिल जाए तो वो दूसरी की तमन्ना करता है। तुम पूरी दुनिया भी इसमें डाल दोगे तो ये खाली रहेगा। इसे सिर्फ एक ही चीज भर सकती है और वो कब्र की मिट्टी है। जब तक तुम मजीद हासिल करने की दौड़ में रहोगे, तुम्हारा सुकून इसी प्याले की तरह खाली रहेगा। जिस दिन तुमने बस करना सीख लिया और जो मिला उस पर शुक्र कर लिया, ये प्याला इसी वक्त भर जाएगा। बादशाह के दिमाग में जैसे बिजली कौंदी। उसे अपनी बेचैनी की वजह समझ आ गई थी। उसकी बीमारी कमी नहीं थी, बल्कि ज्यादती की हवस थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अवाम में तकसीम कर दिया। उसने अपने लिए नरम बिस्तर की बजाय सादा जिंदगी चुनी और अपनी रियाया की खिदमत में सुकून तलाश किया। वो प्याला तो न भरा, लेकिन बादशाह का दिल सुकून से भर गया। हवस का कोई किनारा नहीं। इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं और हम अक्सर उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती, बजाय इसके कि जो हमारे पास है उसकी कदर करें। असल अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा हो, बल्कि वो है जिसे कम में भी काफी का एहसास हो। असल बादशाहत कनात में है। सुकून बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की कैफियत यानी शुक्रगुजारी में है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को कनात, शुक्र और सुकून से भर दे। हमें इस हिर्स से बचा जो दिल को बेचैन कर देती है, और हमें वो नजर अता फरमा जो नेमतों को देखकर मुतमईन हो जाए। या रब, जो कुछ तूने हमें अता किया है, हमें उस पर राजी रहने वाला बना, और हमारे दिलों को दुनिया की नहीं बल्कि तेरी याद की दौलत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।